श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। आज है 22 सितंबर, श्राद्ध की पंचमी की विशेष तिथि है और आज आपको कौन सा उपाय करना है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही साथ कल है 23 सितंबर 2024, श्राद्ध की छठवीं की तिथि है, सोमवार का दिन है और सोमवार की छठ की तिथि में करने वाला गुरुजी ने एक बिल्कुल नया उपाय हाल ही में चल रही धमतरी की शिव महापुराण कथा में बताया है, जिसे आपको कल मतलब 23 सितंबर को करना है। दोनों उपाय विशेष और उपयोगी हैं। कैसे करना है उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं आज किए जाने वाले उस उपाय की ओर जिसे आप आज सुबह से लेकर शाम के पहले तक कर सकते हैं। मतलब आप यह उपाय आज सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं और शाम के 5 बजे के पहले पहले कर सकते हैं। उपाय काफ़ी अच्छा है। यह उपाय करने से आपको पहले क्या लाभ होगा पहले वह समझ लीजिए। अगर आपके घर में ऐसा आपको लग रहा है कि पितृदोष है या फिर ऐसा कोई दोष है जिसके कारण आपके घर में कार्य अटक रहे हैं, कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, एक कमाओ सवा खर्च हो रहा है, घर में पैसा टिक नहीं रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार होता रहता है, तो आपको यह उपाय पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, पंचमी की विशेष तिथि में करना है। आज आपको पंचमी की विशेष तिथि में यह विशेष उपाय करना है। यह उपाय करने के लिए आपको 2 कटोरी लेना है। एक कटोरी में आपको गंगा जल ले लेना है। अगर गंगा जल नहीं है तो आपके घर में जो जल है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, पर अगर गंगा जल मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर कुछ बूंदे भी हैं तो आप अपने घर के जल में गंगा जल की कुछ बूंदे डाल सकते हैं। अब इस उपाय को करने के लिए आपको 2 कटोरी चाहिए। एक कटोरी में आप गंगा जल रख दें और दूसरी कटोरी जो खाली रहेगी उसे आपको तुलसी के क्यारे में रख देना है। तुलसी के क्यारे में रखने के बाद इस कटोरी में जिसमें गंगा जल है उससे अपने हाथ की अंजनी में, मतलब अपने हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लेना है। जल लेने के बाद आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। इसके बाद अपने कुल देवी देवता का स्मरण करना है, अपने पितरों का स्मरण करना है और काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए यह जल उस कटोरी में रख देना है, छोड़ देना है जो कटोरी आपने तुलसी के क्यारे के पास रखी है या फिर तुलसी के गमले के पास रखी है। ऐसा आपको 5 बार या 7 बार करना है। आप चाहो तो 5 बार भी कर सकते हैं, आप चाहो तो 7 बार भी कर सकते हैं, पर कम से कम 5 बार तो आप अवश्य कीजिएगा। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है इस उपाय को करते समय आपको काशी विश्वनाथ का नाम स्मरण जरूर करना है। मात्र 5 से 7 बार कर देने से आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त होती है और वे आपको आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं। आपके घर में कभी भी कोई कार्य अटकते नहीं हैं। घर के परिवार के सदस्य जिस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं उसमें उनको सफलता देखने को मिलती है। तो यह उपाय आपको अपने परिवार के लोगों के लिए अवश्य करना है। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि इस जल का हमें बाद में क्या करना है, तो आप यह जल अपने घर के किसी भी गमले में डाल सकते हैं या फिर उसी तुलसी के क्यारे में भी आप यह जल डाल सकते हैं। आपको यह जल कहीं फेंकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, किसी न किसी गमले में अवश्य डाल दें। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। छत्तीसगढ़ की धमतरी में चल रही श्री श्राद्ध स्पेशल में श्राद्ध शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी है और गुरुजी ने कहा ऐसा उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार की छठ आती है श्राद्ध पक्ष में तो ही करना होता है। गुरुजी का बताया यह उपाय 2 दिन करना होता है। मतलब यह उपाय आप अपने घर से शुरुआत करेंगे और अगले दिन आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना होता है। तो यह उपाय जो आप करने की शुरुआत करेंगे मतलब कल से 23 सितंबर को सोमवार के दिन से आपको यह उपाय करने की शुरुआत करना है। अब कब करना है आप वह भी समझ लीजिए। यह उपाय आप 23 सितंबर को सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि यह उपाय हमें क्यों करना है। गुरुजी ने कहा अपने घर को सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति के लिए, पितृदोष से मुक्ति के लिए आपको यह उपाय अपने परिवार वालों के लिए करना है। आपको एक कलश में या एक कटोरी में गंगा जल भर लेना है। अब फिर आपके पास अगर गंगा जल नहीं है तो उसका भी गुरुजी ने एक तरीका बताया है कि गंगा जल ना होने की दशा में आपको इस उपाय के अंतर्गत क्या करना है। आपको एक कटोरी में बेलपत्र डाल देना है। इसके बाद आपके पास जो जल है वह जल उस कटोरी में या कलश में भर देना है। अगर गंगा जल मिल जाता है तो आपको बेलपत्र का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ गंगा जल को आप किसी कलश में या फिर किसी कटोरी में भरकर अपने घर के पानी के परिंदे के पास रख देना है। पानी का परिंदा वह कहलाता है आपके घर में किचन में
वह पात्र जिसमें आप पीने का पानी रखते हैं, अब वह आरओ की मशीन भी हो सकती है, कोई कंटेनर भी हो सकता है, या कोई मटका या कोई गुंड, जिसमें भी आप, टंकी भी हो सकती है जिसमें आप पानी भर के रखते हैं, उसके पास आपको उस गंगा जल वाले कलश को रख देना है। इस उपाय को करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। आपको गंगा जल को सोमवार की छठ की तिथि में अपने घर में पानी के परिंदे के पास, पानी के पात्र के पास रख देना है। इसके बाद आप अगर बेलपत्र वाला रख रहे हैं तो बेलपत्र वाला रख दें। इसके बाद रखे रहने दें। सोमवार की सुबह से लेकर शाम तक हो सकता है। आप दोपहर में करेंगे तो दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को करना चाहें तो शाम को भी कर सकते हैं। सोमवार के दिन आप जब चाहें वह कलश रखना तो रख सकते हैं। इसके बाद वह कलश रात भर आपके घर में रखा रहेगा। अगला दिन होगा, सप्तमी की तिथि होगी, मतलब मंगलवार का दिन होगा 24 सितंबर का। तो सुबह के समय आपको उस कलश का, उस कटोरी का जल भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे अर्पित करना है। पर उससे पहले, जल को अर्पित करने से पहले, उस कलश को जिसमें आपने गंगा जल भरा है या फिर बेलपत्र और जल भरा है, उसे आपको अपने घर में सभी कमरों में लेकर जाना है। मतलब उस कलश को आपको अपने घर में सभी जगह घुमाना है। वॉशरूम में नहीं जाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके घर में जितने भी कमरे हैं उसमें घुमा सकते हैं, किचन में घुमा सकते हैं, किचन में तो वो रखा ही रहेगा, और जितने भी हॉल हैं, बेडरूम है, सब जगह ले जा सकते हैं वॉशरूम को छोड़कर। इसके बाद इस कलश को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है, और भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद इस कलश का पूरा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं और उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह एक ऐसा विशेष उपाय है जिसे सिर्फ और सिर्फ सोमवार की छठ को किया जाता है। मतलब 23 सितंबर को आपको यह उपाय करना ही है, और ऐसा मौका बहुत कम देखने को मिलता है कि श्राद्ध पक्ष और सोमवार की छठ आए। तो यह उपाय जो करने का मौका मिला है आपको, कई वर्षों में एक बार मिलता है, तो यह मौका आप जाने ना दें। घर में सुख शांति के लिए, घर से दुख तकलीफ और कष्टों को दूर करने के लिए आप यह उपाय सोमवार के दिन कर सकते हैं। सोमवार के दिन कलश को अपने घर में पानी के पात्र के पास रखना है। गंगा जल मिले तो गंगा जल उस कलश में भरना है, ना मिले तो आपके घर में यदि बेलपत्र है तो बेलपत्र रखें, उसके बाद उसमें जल भर दें। इसके बाद रात भर रखे रहने के बाद अगले दिन सुबह आप जल और बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। कई लोगों का प्रश्न रहेगा कि अगर हम बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो हम शिवलिंग पर कैसे अर्पित करें। आप शिवलिंग पर पूरा जल अर्पित कर दें। इसके बाद बेलपत्र को कलश के अंदर से निकालकर आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र को इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो, या फिर आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर बेलपत्र ऊपर है तो आप पहले बेलपत्र निकाल के भी अर्पित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी ने इसकी कोई विशेष विधि नहीं बताई है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।